हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन बनने वाला है इस देश की पहली महिला सीजीआई। अगर हम लोग लिस्ट ऑफ सीजीआई देखें, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखें, तो आपको उसमें उस लिस्ट में मतलब अभी अब देखो तो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने BR गवई साहब। लेकिन अगर आप इस 52nd सीजीआई की लिस्ट में देखोगे तो कहीं पर भी आपको महिला का नाम नजर नहीं आएगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअल में फैक्ट है। तो एक बार अगर ये लिस्ट को हम लोग देखें तो आपके सामने लिस्ट है सीजीआई ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले आपको जस्टिस हरिलाल J.K. सुंदास कानिया का नाम नजर आएगा। उसके बाद में भी आपके सामने एक लंबी लिस्ट है, आप इसे बेशक बिल्कुल फुर्सत के साथ में रीड कर सकते हैं। और ये लिस्ट जा रही है नंबर 52nd तक, जो कि लास्ट आपके बने जस्टिस BR गवई। लेकिन आप इस पूरी लिस्ट में एक भी महिला का नाम नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको महिला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में मिल जाएगी, आपको जजेस भी मिलेंगे जो कि महिला हैं, लेकिन आपको एक भी सीजीआई नजर नहीं आएंगी। ये क्वेश्चन क्यों रेलेवेंट रहता है? ये रेलेवेंट इसलिए रहता है क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट में एक महिला का ना होना कहीं ना कहीं देश के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे यहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में प्रॉपर नहीं है क्या। वैसे भी आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हमने एक ऐसा जजमेंट डिस्कस किया था, पिंकी मीना वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर का, जहां पे ये इशू को डिस्कस किया गया था कि जुडिशरी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। अगर हायर कोर्ट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कम, लोअर कोर्ट्स की बात करें तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन होने लगा है, बट इनफ नहीं। लोअर कोर्ट्स की भी बात करें तो 27% महिला जजेस है, सुप्रीम कोर्ट में 7%, हाई कोर्ट्स में 11%। तो ये जो रेशियो है बहुत ही ज्यादा एक सवाल खड़ा करता है कि महिलाएं क्यों नहीं है लॉ फील्ड में या फिर जुडिशरी में। लॉ फील्ड की बात करें तो उसमें भी कम तो है ही। अगर हम लोग लॉयर्स की बात करते हैं, अगर हम लोग इनफैक्ट डिग्निटरी पोजीशंस की बात करते हैं, अगर हम लोग प्रेसिडेंट वाली रैंक्स की बात करते हैं बार एसोसिएशंस की, तो वहां पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट होता नहीं है। लेकिन जुडिशरी में भी नहीं है। अब हम लोगों को फाइनली वुमेन जजेस नजर आने लगे हैं, लेकिन आफ्टर 3 ईयर रूल जजमेंट कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ने ही वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका फीमेल स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है। नेवरदलेस, अगर हम लोग अभी थोड़े पॉजिटिव नोट पे बात करें तो देश को पहली महिला सीजीआई मिलने वाली है। ये जो है आपकी लिस्ट है ऑफ भावी सीजीआई, इसमें काफी सारे जो हैं ऑलरेडी रह चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ऑलरेडी अपना टेन्योर सर्व कर चुके हैं, जस्टिस BR गवई अभी सर्व कर रहा है, और इसके बाद जो आने वाले जजेस हैं उसमें नेक्स्ट लाइन में सूर्यकांत जी हैं। एंड अगर हम अब इस बाकी की चीजों को स्किप कर दे तो आपको एक महिला का भी फोटो नजर आ रहा है, हु इज जस्टिस BV नागारत्ना। काफी सारे जजमेंट्स हम लोग जो डिस्कस करते हैं उनमें इनका नाम भी आता रहता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें बोल्ड जजमेंट्स की, अगर हम लोग बात करें महिलाओं के अधिकारों के बारे में, तो इनका अक्सर नाम सामने आता ही है। तो अगर हम इनके बारे में जानने की कोशिश करें या अगर हम लोग ये समझें कि क्यों मैंने इनका नाम मेंशन किया, तो इसका रीजन ये है कि मई 2025 में इनका नाम कोलेजियम में शामिल हो चुका है। अब जो कोलेजियम एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए या जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए बनता है, वो सीनियोरिटी के लेवल को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ मेरिट को मद्देनजर रखते हुए बनता है। इसी के साथ साथ में हम देखें सीजीआई के लिए तो यहाँ पे सीनियोरिटी ही मैटर करती है कि सीनियर जज कौन है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से स्टैटिस्टिकली देखें तो BV नागारत्ना बनेंगी जज 2027 में। अभी जस्टिस सूर्यकांत ही बनेंगे, इनके बाद में कोई और भी बनेंगे, उसके बाद में BV नागारत्ना का नाम आएगा सितंबर 2027 में। इनका टेन्योर बहुत लंबा नहीं रहेगा, अगर मैं आपको रफली बताऊं तो 36 दिन का रहने वाला है, विच इज अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड जस्टिस UU ललित ने भी सर्व किया था अराउंड 2022 में, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो टाइम पीरियड है उतना ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट देश में पहली महिला सीजीआई हो पाएगी। और एक हमारे यहाँ पे पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं, पहली क्या दूसरी भी आ चुकी हैं, और हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी है, पर सीजीआई कभी नहीं रही है। तो ये अपने आप में सोचने वाला विषय था। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका ये जो इंक्लूजन हुआ है नाम का कि क्यों बनने वाली है, तो पहले तो केवल और केवल स्पेक्यूलेशन चल रहे थे, बट एक बार इनका नाम कोलेजियम में आ गया तो उसके बाद में एक तरीके से गारंटीड चीज हो गई कि आगे चलकर इनका नाम आने ही वाला है। और अगर हम लोग टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना स्टार्ट करें तो सितंबर 2027 में इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। इनके जजमेंट्स की बात करें तो काफी सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का पार्ट रह चुकी है, इनफैक्ट बोल्ड जजमेंट का पार्ट रह चुकी है। बिल्किस बानो जो गैंगरेप केस था, वहां पर इन्होंने 11 कन्विक्ट को इनके रेमिशन को क्वॉश किया था।
अगर हम डीमोनेटाइजेशन के टॉपिक की बात करें तो उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज खड़ी की थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर हम लोग बात करें तो डेली बेसिस पर कोई ना कोई जजमेंट इनका आता है और मोस्टली इनका जो ओपिनियन होता है, जो इनकी आवाज होती है, काफी स्ट्रांग होती है। करंटली शी इज 5th इन द सीनियोरिटी, लेकिन इनका टेन्योर जैसे कि मैंने बताया काफी ज्यादा छोटा रहने वाला है। अगर हम इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनके फादर भी सीजीआई रह चुके हैं, 19 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं इनके फादर ES वेंकटरमैया। कहीं ना कहीं जब फादर, ग्रैंडफादर या फैमिली जब लीगल डिग्नेटरीज की होती है तो काफी बार सवाल भी खड़े होने लगते हैं कि क्या यहाँ पे फेवरेटिज्म हो रहा है, क्या यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है। ये सवाल DY चंद्रचूड़ साहब भी जब सीजीआई बने थे तब भी खड़े हुए थे, क्योंकि उनके फादर भी सीजीआई की तरह सर्व कर चुके हैं। इनफैक्ट उनके फादर ने तो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजीआई की तरह सर्व किया था। बीवी नागरत्ना के भी फादर जो है 19 सीजीआई रह चुके हैं और इनका भी काफी योगदान रहा है इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। अब डेफिनेटली ये सारी जो डिबेट्स है फेवरेटिज्म के बारे में, नेपोटिज्म के बारे में, आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू डिस्कस ऑन दैट, बट ये चीजें होती हैं जब फादर या कोई भी फैमिली लीनिएज से कोई भी पर्सन उस तरीके से बिलोंग करता है। इसी वजह से कभी भी जब कोई पर्सन जैसे कि जस्टिस BR गवई जब सीजीआई बनते हैं तो काफी ज्यादा लोगों के मन में एक मनोबल बढ़ता है इस चीज को लेकर कि शायद कोई भी व्यक्ति यहां पे पहुंच सकता है। लेकिन जब भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको ऑलरेडी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड मिला है या ऐसा बैकिंग मिला है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि क्या यहाँ पे कुछ दाल में काला वाला मामला है। मेरा ओपिनियन तो यही है कि यूजुअली जब आप इस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड में बॉर्न होते हो, आपको वो सारे प्रिविलेज बचपन से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको वो सारा एजुकेशन की बात कर लीजिए, उस सारे कैपेबिलिटीज की बात करें या शिक्षा की बात करें, वो सारी भी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती, जो भी अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। अगर हम लोग बात करें इनकी पब्लिक अटेंशन में कब ये आई थी तो इसका रीजन है 2009 में जब इनको फोर्सेबली डिटेन किया गया था हाई कोर्ट प्रेमाइसेस में बाय प्रोटेस्टिंग लॉयर्स। ये चीज कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में कोई पर्टिकुलर जजमेंट के दौरान काफी सारे लॉयर्स ने प्रोटेस्ट किया था और इन्हें डिटेन कर लिया था, इन्हें घेर दिया था, जिसके बाद में मीडिया में न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइट होती है और 2009 में इनका नाम कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करें इनकी करियर टाइमलाइन के बारे में तो 2008 में ये जज बनी थी कर्नाटका हाई कोर्ट की, 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, 2025 मई में ये कोलेजियम का पार्ट बनी है। कोलेजियम के बारे में आप जानते होंगे, अगर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू ही होता है। प्रेसिडेंट का भी रोल इसमें शामिल होता है, बट आप सभी को पता है कि जो बाइंडिंग इफेक्ट होता है, जो एक तरीके से होता है, वो कोलेजियम का ही रहता है। काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, कोलेजियम सिस्टम भी अपने आप में अक्सर लाइमलाइट में आता रहता है। बीच में कोशिश भी की जा चुकी है इंजेक्ट एक्ट लाने की, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की, बट नेवरदलेस वी स्टैंड फर्म ऑन कोलेजियम सिस्टम। थोड़े बहुत बदलाव जरूर किए गए कि किस तरीके से किसे कोलेजियम में रखना है और किस तरीके से इसका एक अश्योरेंस मिलना चाहिए पब्लिक को भी, ट्रांसपेरेंसी मिलनी चाहिए पब्लिक को भी। 2027 में शी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम CJI। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं। आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा प्रतिज्ञा दिवस के चलते आप बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं PW की ऐप पे जाके। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन, जो कि अपने आप में गारंटीड ही, ऐसा नहीं है कि अभी स्पेकुलेशन रहा है। जब तक कोलेजियम का ये पार्ट नहीं तब तक कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन था, बट नाउ दिस इज गारंटीड कि सितंबर 2027 में ये पहली महिला CJI बनेगी। तो आपका क्या ओपिनियन है, हाउ डू यू फील अबाउट इट, इसे कमेंट में जरूर बताना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर।